ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एंटरिंग इनटू द स्टेट ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। ध्यान अप्रतिरोध की अवस्था में प्रवेश करना है। अप्रतिरोध की अवस्था, स्टेट ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, उसमें प्रवेश करना ध्यान है, सूत्र कहता है। बहुत ही खूबसूरत बात। जीवन में हम अपनी मान्यताओं के चलते ही इतने प्रतिरोध से भर गए हैं, यानी कि इतना रेजिस्टेंस है जीवन में, हम हर चीज़ से टकराते हैं, किसी भी बात को हम अलाउ नहीं करते हैं अपने तक आने देने में, और पूरा जीवन एक प्रतिरोध की कहानी बन जाता है। और बड़ी अजीब बात है कि जितना हम प्रतिरोध करते हैं, जितना हम रेजिस्ट करते हैं जीवन में, और जिस जिस चीज़ से हम रेजिस्ट करते हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। जीवन प्रतिरोध करने की प्रक्रिया नहीं है। अगर हम जीवन को ध्यान में बनाएंगे तो वो प्रतिरोध करने की प्रक्रिया नहीं है, वो समझ की प्रक्रिया है। समझ, संवेदनशीलता और सजगता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। तब हम देखेंगे कि रेजिस्ट नहीं करना है, हमको समझना है। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट। जिसे तुम रेजिस्ट करते हो वो जीवन में ठहर जाता है। जिसका भी तुम प्रतिरोध करते हो, यानी कि उससे तुम बचने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम अपने क्रोध से रेजिस्ट करने लगो, उसका प्रतिरोध करने लगो, नहीं क्रोध को नहीं आने देना है, क्रोध आता चला जाता है। आमतौर से धार्मिक लोग इन्हीं सब चीज़ों से लड़ते रहते हैं। उनको पहले सिखा दिया जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे लड़ना है, इनको रेजिस्ट करना है। तब व्यक्ति समझदारी तो विकसित नहीं करता, अपनी अवेयरनेस भी विकसित नहीं करता, अपनी सजगता भी विकसित नहीं करता कि समझ लिया जाए ये क्या है, इसको देख लिया जाए, जान लिया जाए। और जब हम कुछ जीवन में जो कुछ भी है उसको एक बार देख लेंगे, ठीक ठीक जान लेंगे, समझ लेंगे, वो रूपांतरित होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ये नेचुरल है बिल्कुल। लेकिन अगर हम समझे बिना रेजिस्टेंस शुरू कर देंगे तो वो अटका रह जाएगा। अब मान लीजिए क्रोध आया, ठीक है, आया, आने दो, बस तुम जागो, देखो, होश से भरो, क्रोध फिर जाएगा। और तुम्हारा ये जो समझ का भाव था बिना प्रतिरोध के, वही उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। इसी तरह से तुम्हें काम वासना पकड़ती है, तो काम वासना से रेजिस्ट नहीं करना है, लड़ाई नहीं लड़नी है, आने देना है उसको। अगर वो तुमको पजेस करती है, आविष्ट करती है भावना, उससे आविष्ट हो जाओ, लेकिन जागने की कोशिश भी करो, समझने की कोशिश भी करो कि तुम्हारे शरीर मन में क्या होता है, कैसे सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं। और फिर तुम देखोगे उस नॉन रेजिस्टेंस के एटीट्यूड से, समझने की कोशिश से चीज़ें रूपांतरित होने लगी। अब जब ये एटीट्यूड रेजिस्टेंस का बहुत व्यक्ति के अंदर पड़ जाता है, बात बात में हमें उसकी ट्रेनिंग दे दी जाती है हमारे माइंड को, तब क्या होता है कि हम हर चीज़ से प्रतिरोध करने लगते हैं। अगर जीवन में प्रेम आ रहा है तो प्रेम को भी नहीं आने देते, रेजिस्ट करते, बचते हैं उससे, जबकि चाहते हैं लेकिन उसको अलाउ नहीं करते। अगर जीवन में ग्रेस उतरती हुई दिख रही हो तो उससे भी वो रेजिस्ट करने लगते हैं, प्रतिरोध करने लगते हैं, अलाउ नहीं करते। तुम देखो कितनी अजीब सी बात है, व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता उतरे तो अक्सर वो पूछता है कि प्रसन्नता असली है क्या, एक्चुअल है, रियल है। शांति उतरे तो पूछता है कि एक्चुअल है, रियल है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध ही उसको ऐसा प्रश्न पूछने के लिए बाध्य करता है। और उसके जीवन में अगर उदासी, निराशा उतरे तो कभी नहीं पूछता क्या एक्चुअल है, क्योंकि वो तो एक्चुअल हो, उसको पता ही होती है। आदत जो पैदा हुई होती है व्यक्ति के अंदर रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, उसको हर अच्छी बात के प्रति भी रेजिस्ट करवाने लगती, प्रतिरोध करवाने लगती। ध्यान की समझ उसको नॉन रेजिस्टेंस की स्टेट में ले जाती है। तब जब अस्तित्व
एक ग्रेस में उसके ऊपर उतरे तो वो खुला रहे, ग्रहणशील रहे, आने दे उसको। जैसे मैंने कई बार इस बात को कहा, एनलाइटनमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ऑर्डिनरी है। इसको एक्सेप्ट करना और इसको अलाउ करना ज़रूरी है, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको अलाउ नहीं करते, अनुमति नहीं देते, रजिस्ट करने लगते। ध्यान घटे इस बात का भी तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं कि ध्यान सरल हो सकता है, क्योंकि ध्यान कठिन होगा, कैसे घटेगा। लेकिन जैसे ही तुम ध्यान के प्रति अपनी समझ को लाओगे, अवेयर बनोगे, शांत बनोगे, तो एक नॉन रेजिस्टेंस का एटीट्यूड डेवलप होगा। या फिर नॉन रेजिस्टेंस के एटीट्यूड को डेवलप करें, समझें कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, उसको पहचानें और जीवन को एक नदी की तरह बहने दें, अनवरत, बिना कहीं रुके हुए। और तब पूरा का पूरा जीवन रूपांतरित होता है और मेडिटेटिव बनता है, ध्यानमय बनता है। नॉन रेजिस्टेंस फ्लो है जो जीवन का, वही मेडिटेटिव जीवन है, वही ध्यान में जीवन है।